जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज से हम लोग नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, वर्दी एक जुनून के लिए। तो जो भी बिहार दरोगा प्री एग्जाम भरे हुए हैं तो वो इस सेट को जरूर लगाएं। मैंने आपको दो ऑप्शन दिया हुआ था, क्राउन पब्लिकेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर या लूसेंट का। तो बहुत सारे लड़के लोग ने लूसेंट को चूज किया है, तो पहले मैं लूसेंट खत्म करूंगा, उसके बाद जो है क्राउन पब्लिकेशन खत्म करूंगा। मगर ये तय है दोस्तों कि बिहार दरोगा प्री आने से पहले जो है जितना भी क्वेश्चन आंसर है मैं सबको जरूर करा दूंगा। तो आज जो है हम लोग एंशियन हिस्ट्री से सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर होता है हड़प्पा सभ्यता, उससे हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन को उठाए हैं। अगर आप ये सेट लगा रहे हैं तो कितना नंबर आ रहा है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो चलिए बिना लेट किए जो है आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगर आप लोग ऑप्शन बी टिक किए हैं तो आपका जो है आंसर ये सही है। उसके बाद दोस्तों हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो आपके पास चार ऑप्शन है, आप जो है कौन सा आंसर टिक करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रीक की सभ्यता, यानी ग्रीक की सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सुरकोटदा। ओके, कहाँ मिली है? सुरकोटदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगन किस प्रदेश में है? यानी सिंधु घाटी की जो स्थल है कालीबंगन वो किस देश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया था? देखिए ये क्वेश्चन 2-3 एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सैल खरी का उपयोग जो है हड़प्पा काल में मुद्राओं का निर्माण के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? देखिए ये एसएससी 2001 में पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कांस्य युग में जो है वो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखिए उस समय जो है ना तो पशुपालन लोग करते थे, ना तो कृषि करते थे, ना शिकार करते थे, वो लोग व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपने व्यापार चूज किया होगा। आगे देखिए दोस्तों, हम लोग हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर या खानाबदोश यानी घुमक्कड़ या जनजातीय थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शहरी थे। कहाँ थे? शहरी, यानी हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी थे। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? यानी उसके घर की बनावट किससे होती थी? मिट्टी से होती थी, पत्थर से होती थी, लकड़ी से होती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ईंटों से निर्माण किया जाता था, क्योंकि उसमें पक्के ईंट मिले थे जब इनकी खुदाई हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो चार ऑप्शन दिया गया है आपके सामने, मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कपास के उत्पादन में हड़प्पा वासी जो है सर्वप्रथम थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? क्या सर जॉन मार्शल थे, आर डी जी बनर्जी थे, ए कनिंघम थे या दयाराम सहनी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दयाराम सहनी ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ हुई थी? कालीबंगन में हुई थी, हड़प्पा में हुई थी, चौधरी में हुई थी या लोथल में हुई थी? तो माप तौल की जो खोज है दोस्तों
वो लोथल में हुई थी। लोथल जो है गुजरात में स्थित है और ये गोदीबारा या डॉकयार्ड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? देखिए, एक्चुअली ये जो हड़प्पा काल में स्पेशली जो है व्यापार होता था, तो इसमें विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में ये विभक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता का खोज किस वर्ष में हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1921 ईस्वी में जो है हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। तो यही इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी? तो उचित समतावादी थी। कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता के लोग की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिंध या नखलिस्तान या डैश बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदारो, जिसको कि मुर्दों का टीला कहा जाता था, उसे सिंध का नखलिस्तान कहा जाता था। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? यानी हड़प्पा सभ्यता का शेप कैसा था, यानी उसके जो क्षेत्र थे, तो ये त्रिभुजाकार थे। कैसे थे? त्रिभुजाकार थे। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें सूची 1 और सूची 2 का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, हड़प्पा जो नदी थी, हड़प्पा जो स्थल था वो रावी नदी के स्थित थी, और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के स्थित थी। लोथल जो है वो भोगवा नदी के बगल में स्थित थी, और कालीबंगा घग्गर नदी के बगल में स्थित थी। तो अगर आप लोग ये क्वेश्चन किए हैं तो बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा में जो है हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकार किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से जो है सैंधव सभ्यता में ईंटों का अलंकरण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंध में स्थित है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के बगल में स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता के वृहत स्नानघर पाया गया है? तो मोहनजोदारो में जो है सिंधु सभ्यता के वृहत स्नानघर पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? यानी सिंधु सभ्यता में जो मुद्रा में जो है किस देवता का चित्र मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आद्य शिव का जो है चित्र मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोहनजोदारो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये देखिए कितना बार पूछा गया है हर एक एग्जाम में। तो मृतकों का टीला को मोहनजोदारो के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हड़प्पा सभ्यता के प्रचलित नाम क्या था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता प्रचलित नाम है हड़प्पा सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो बैल का जो है सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, आप सही कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों आपके पास, तो लोथल जो है वो सिंधु सभ्यता के भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, भारत में खोजा गया सबसे पुराना स्थल कौन था? तो हड़प्पा जो है सबसे पुराना शहर था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका देखिए, यहाँ के जो लोग थे वो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत देश था, तो ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है दोस्तों। और कौन सा सही नहीं है? तो लोग जो है लोहे से परिचित थी, ये गलत था। यहाँ जो है कांसा का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित है।
अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा कालीन स्थल जो रोपड़ जो पंजाब में है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो कहाँ पर जो है हड़प्पा का एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा में जो है एक उन्नत जल प्रबंधन का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बीपीएससी में पूछा गया है 95 में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। किसका किया जाता था? तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बीपीएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो आद ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद ऐतिहासिक काल में जो है युग में हड़प्पा कालीन पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुआं के अवशेष मिलते हैं? देखिए यूपी पीसीएस में पूछा गया है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है बिहार दरोगा को लेते हुए। तो मोहनजोदड़ो में जो है क्या मिला है? घरों में कुआं का अवशेष मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? तो आप चारों में से एक ऑप्शन चूज कीजिए। तो बहुत आसान सा इसका आंसर है दोस्तों, दयाराम सैनी और रखालदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। रंगपुर जहां हड़प्पा का समकालीन सभ्यता थी, तो ये कहाँ है? तो रंगपुर कहाँ है? सिंपल सी क्वेश्चन है। तो ये सौराष्ट्र में है। देखिए आप, ये राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया था। आगे देखिए दोस्तों। निम्न में से पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, तो कौन सा ऐसा आकृति मोहर में मिला है? तो इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा बैल। क्या हो जाएगा? बैल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो आपके पास चार ऑप्शन है, एक को टिक कर सकते हैं आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा मातृशक्ति में जो है वो विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदारो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाल अन्नागार जो है, या इसको हम लोग धान्य कोठार कहते हैं, वो सबसे बड़ी इमारत थी मोहनजोदारो की। यहाँ हड़प्पा की बात नहीं की गई है दोस्तों, मोहनजोदारो की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो देखिए सुरकोटदा वो स्थित था, लोथल भी स्थित था, बालाकोट भी स्थित था, मगर कोट दीजी जो है वो समुद्र स्थल के बगल में स्थित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आप लोग आंसर दीजिए। तो मैं इसका आंसर देता हूं, ग्रिड पद्धति को अपनाया गया था हड़प्पा कालीन लोगों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं किया गया है? तो चार ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, शेर, हाथी, गेंडा या बाघ। तो अपना आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, शेर का जो कलाकृति है उसका अंकन नहीं मिला है किसी भी। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही आसान है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा से जो है परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो लोथल से, इसका आंसर हो जाएगा लोथल से युगल समाधान, या आपका जिसे कि जौ बोलते हैं हमारे आमचाल की भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो सिंडन के नाम से पुकारते थे। ऐसा नहीं कि आप कॉटन बोल दीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंडन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। हड़प्पा के लोगों को
तांबा का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दैमाबाद से जो है हड़प्पा काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति यानी शिव या आदि शिव मुहर किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो इसमें व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा, हिरण या इनमें से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुर्दा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है? यानी किस स्थान में जो है नृत्य करती हुई स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो से जो है ये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी का प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, चार ऑप्शन है आपके पास, हड़प्पा से जो है पुजारी का प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, किस सिंधु कालीन स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं? तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा चुनहुद्रो से जो है ये साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में बढ़ते हैं दोस्तों, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शेर। शेर उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चुनहुद्रो के उत्खनन के निर्देशन किया था, यानी चुनहुद्रो का जो देखिए उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो J.H. मैके ने। देखिए ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है 2015 में, तो मैं आप सोच सकते हैं कि मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो थी सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक, दो, तीन, तीनों और गंगा के किनारे नहीं बसी थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, तो आज का सीरीज यहीं दोस्तों खत्म होता है। आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी दोस्तों, क्योंकि वर्दी पाने के लिए आपको जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो वर्दी को एक जुनून की तरह पढ़िए और मेरे चलाए गए सेट का लगातार अध्ययन करते रहिए। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, अगर आप जितने भी सेट में बता रहा हूं, अगर आप उसका सही से अनुसरण करते हैं तो आपको बिहार दरोगा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लगातार ये सीरीज जारी रहेगा दोस्तों, आप सपोर्ट करें अथवा नहीं करें, मगर ये सीरीज कभी बंद नहीं होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।